और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। वर्ष 2025 का वर्ष बिहार में चुनावी वर्ष है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगे हुए हैं, प्रयासरत है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस वर्ष का चुनाव जो है वो बहुत अहम होने वाला है। एक तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव कई जिलों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सूबे बिहार के मुख्यमंत्री और विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों को प्रगति यात्रा के माध्यम से कार्य को भुनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर उनके किए हुए कामों को गिना रहे हैं। आज इसी विषय बिंदु पे बात करेंगे। और चूंकि मैं बोला कि इस वर्ष चुनाव होना है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता जहां सब ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं विजय प्रसाद दांगी जी। विजय प्रसाद दांगी ऐसे तो गुरुआ विधानसभा के लिए अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, और इनका परिचय ये है कि इनके पिताजी पूर्व में कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं और मगध प्रमंडल के कद्दावर नेता माने जाते थे। अभी वर्तमान में विजय प्रसाद दांगी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और इनका कहना है कि अगर जनता दल यूनाइटेड चाहती है तो मैं भी गुरुआ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। क्या है इनका विचार, कैसे देखते हैं और क्या काम अब तक किए हैं पार्टी के लिए, समाज के लिए, सब बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सर 2025 का ये वर्ष चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप भी कहीं से हैं? नहीं, हम तो शुरू से ही हमारा ख़ानदान परिवार राजनीतिक रूप से रहा, न कभी नौकरी किया न कुछ किया। हमारा पूरा परिवार शुरू से ही, हमारे पिताजी ही विधायक रहे, हमारे चचा राजेंद्र प्रसाद वो भी हमारे ही ख़ानदान से थे, राजनीति किए, और मैं भी आज तक राजनीति कर रहा हूँ। जब से होश संभाला है, चाहे हमने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद से नौकरी छोड़ी, उसके बाद से जो राजनीतिक में लगा, तो आज तक राजनीतिक क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। सभी जानते हैं कि मैं आज तक कभी कोई दूसरा काम नहीं किया राजनीति के अलावा, क्षेत्र के लोगों को सेवा करने के अलावा, समाज में लोगों को मदद पहुंचाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। इधर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, उन्हें भी शिक्षा दे करके आज मुकाम तक पहुंचाया हूं। चाहे वो यूं कहें कि आपको राजनीति जो है विरासत में मिली है। विरासत में मिली, हमारे पिता और चचा थे ही राजनीतिक में। जब मैंने पढ़ाई की, परैया अशोक विद्यालय से ही मैंने चौथा क्लास से पढ़ाई शुरुआत की और उस क्षेत्र के लोगों से जुड़ा रहा और मैट्रिक तक पढ़ाई किया। उसके बाद हमने वहाँ पर परैया व्यापार मंडल का पिताजी ने एक निर्माण कराया था, परैया प्रखंड का व्यापार मंडल का निर्माण कराया। पिताजी ने वहाँ पर इतना काम किए थे, जब विधायक थे तो अहियापुर से लेकर के मथुरापुर तक रोड बनवाया। उन्होंने देवकली हाई स्कूल का सचिव रहे, परैया अशोक विद्यालय के सचिव रहे, और एक महिला महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने किया था, जो कि रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन कई कारणों से वहाँ नहीं चल पाया, रुक गया है। उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे पिताजी चाहे तो चीनी मिल हो, चाहे और क्षेत्र के विकास में जो भी था, वो हमेशा योगदान करते थे। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सहकारिता के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हो, हम क्षेत्र के लोगों को विकास के लिए वहाँ पर तत्पर रहते हैं और आज भी लगे हुए हैं। जब पिताजी का मृत्यु हुआ तो अशोक उच्च विद्यालय में उनका पुण्यतिथि हम मनाते हैं। पुण्यतिथि के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से आज भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे हमारे समाज के हों, गैर समाज के हों,
हर गांव में हमें गुरुआ क्षेत्र में जाना आना लगा रहता है। आज भी हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम कांग्रेस में थे, हमारे पिताजी उस समय थे, लेकिन पिताजी के मृत्यु के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें राजकीय सम्मान से सम्मानित किया था। तो उसी समय 2014 में उनका देहांत हुआ और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, तो उनको धन्यवाद देने गए तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ हम क्या चाहते हो? तो हम उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो तुम? तो मैंने कहा कि सर हम आपने इतना बड़ा सम्मान दिया पिताजी को, जो कोई गया जिला में वैसा सम्मान नहीं मिला था किसी समाज को ऐसा सम्मान नहीं मिला था, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने राजकीय सम्मान से सम्मानित कर उनका अंत्येष्टि कराया और काफ़ी लोग जुटे थे। तो हमने प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का बीड़ा उठाया और जब से आज तक मैं पार्टी में हूँ, विभिन्न पदों पर रहकर, चाहे वो महासचिव हो, चाहे किसान सेल में हो, चाहे उपाध्यक्ष पद पर हो। आज भी मैं गया जिला के जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष के पद पर मैं कार्यरत हूँ। चूँकि हमारे पिताजी से जब जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे वो, जब सरकार बनी थी बिहार में, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय नीतीश कुमार जी उनको बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उनको सम्मानित किया। जानते थे कि वे अच्छे व्यक्ति थे, विकास पुरुष थे, उन्होंने उनके एवज में उनको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया था और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी के जो भी योजना है, उनका जो भी क्रियाकलाप है, उस क्षेत्र में हम बताने का काम करते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि आपके पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से विधायक भी बने और 2014 तक आप भी शायद कांग्रेस पार्टी में थे। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की एक मुहिम चल रहा है, जिसमें जो भी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे या विधायक थे या जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीते थे, उनके परिवारों से मिला जा रहा है और उन्हें पुनः कांग्रेस पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही। क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी आपको संपर्क साधा गया? नहीं, नहीं, हमसे कोई कांग्रेस पार्टी ने अभी तक संपर्क नहीं साधा। मैं जहाँ हूँ, जिस पार्टी में हूँ, उस पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। हमें भारतीय जनता पार्टी ने रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति जोनल स्तर पर मेंबर बनाया। उसके एवज में हमने परैया, गुरारू और कष्टा तीनों स्टेशन का निर्माण के लिए जो मेरे यहाँ लिखा हुआ है, चाहे ट्रेन चलाने का जो यहाँ पर गया में ट्रेन को बढ़ाने की बात थी और विकास की बात थी, हमने लिखा और वहाँ पर सारा चीज़ भेजे और उसके बाद डीआरएम और जोनल स्तर पर जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने हमारी बात को रखा और आज विकास की काम हो रहा है परैया में, गुलारू में और कष्टा में। देखिए कि चेंजिंग कितना आ गया है और सब मेरे पास लिखित है, ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं रेल में मेंबर था, तो हमने ये सब काम दिया, जो हमको जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के उसमें रेल मंत्री थे, उन्होंने हमको रेल सलाहकार समिति का सदस्य बनाया था, तो उसके एवज में हमने काम किया है। जो जो अथी के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, कागज़ के माध्यम से जो काम दिए वो हम किए हैं, सो हम हमारे पास लिखित है। चूँकि गुरुआ विधानसभा ऐसा माना जाता है कि मगध प्रमंडल में दांगिल बहुल क्षेत्र है और दांगियों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में यह कयास लगाया ही नहीं जाता है, बिल्कुल दोनों पार्टी में से कोई, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, एक न एक कैंडिडेट दांगी समाज से रहते हैं। तो क्या लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है वहाँ से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा पूरे बिहार में गुरुआ एक ऐसा क्षेत्र है, से एक मैसेज जाता है। परैया एक क्षेत्र ऐसा था, उसमें स्कूल पिताजी ने बनाया था, अशोक उच्च विद्यालय। उसका नाम रोशन इतना हुआ पूरे बिहार में कि आज भी वो अव्वल स्कूल है, बिहार का एक अव्वल स्कूल था और वहाँ पर खास करके समाज के लोग काफ़ी हैं और हमारे पिताजी का तो संबंध उस क्षेत्र में ऐसा रहा, चाहे वो उच्च जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, चाहे
तो अल्पसंख्यक लोग। अल्पसंख्यक हों चाहे अनुसूचित जाति के हों, जो भी लोग हो, इतना प्यार था उन लोग को। उन लोगों ने तो आशा किया था उस समय कि उनके परिवार से आज तक कोई भी आदमी इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने नहीं आया। तो इस बार मैं सोचता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का निगाह हम पर जाता है, चाहे पार्टी के जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चूँकि मैं हमेशा क्षेत्र में विकास की बात सोचता हूँ और घूमते रहता हूँ। तो अगर उन लोग चाहेंगे, हमारे ऐसे आदमी, हम स्वच्छ छवि के हैं और हम पर न किसी तरह का कोई केस है और सब कोई जानते हैं कि मैंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया। रात दिन बाल बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा दिया और ऊँचाई पर ले गया। तो मैं भी चाहता हूँ कि क्षेत्र में कुछ काम करूँ। एक मौका अगर मिलता है हमको क्षेत्र में विकास करने के लिए, वहाँ की जनता अगर चाहती है, हमारे नेता चाहते हैं, वहाँ के नेता लोग चाहते हैं, तो अगर मौका देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे क्षेत्र के लोगों को हम। चूँकि कहा जा रहा है कि यह जो अभी दौर है, वह पीढ़ी परिवर्तन की दौर है। चाहे यूपी में देख लें, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश सिंह, बिहार में देख लें तेजस्वी यादव के बेटे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, या फिर कहें कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है और यह मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी लॉन्च इस चुनाव में हो रहा है और नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार लेंगे। तो ऐसे में कैसे देखते हैं निशांत कुमार को? निशांत कुमार अभी तक तो स्वच्छ छवि के उनके बच्चे हैं और अगर जनता चाहती है और वो चाहते हैं कि हम पिताजी के बाद उनके गाड़ी को आगे बढ़ाएं, तो रहना चाहिए ना। उनका एक प्रतिनिधि तो राजनीतिक रूप से रहना चाहिए, नहीं तो समाप्त ना हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे माने नाम कमाया पूरे हिंदुस्तान में, बीमारू राज से कहाँ पहुंचा दिया, स्वच्छ बिहार को बनाया है उन्होंने अपने मेहनत से, खून पसीने से इतना दूर तक ले गए। देश में काम किया, रेल में काम किया, इतना चीज़ किए हैं, तो उसको आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए शुरुआत तो होना चाहिए। उनको सम्मान तो मिलना चाहिए उनके बच्चे को। उन्होंने जो काम किया है उनके बच्चे को उसका मुआवज़ा तो मिलना चाहिए। देश और हमारे बिहार राज्य के लोगों को चाहिए कि उनको भी हाथ पर उठाए और आगे बढ़ने का मौका दे। अगर काम करते हैं वो बिहार के लिए तो अच्छी बात है, उनको आगे आना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए और उनका शुरुआत करना चाहिए।